जहां स्वयं बड़े बड़े संत साधु तपस्वी जागकर महाराणा जैसे सामने आए हैं। भले वो घास की रोटी खा लेते हैं और एक तलवार के वार से अच्छे अच्छे अंग्रेजों को जो गिरा सकते हैं, तो ये ना सोचे बांग्लादेशी कि हम थोड़ा सा डराकर हिंदुओं को थोड़ा डराकर नीचे कर देंगे। जिस दिन जैसे आज आप एकत्रित हुए, आज आप एकत्रित हुए एकजुटता के साथ जब सामने आए हो, ऐसी एकजुटता कब बनेगी? जब आप परिवार में, आज के जमाने में सबसे सुंदर तरीका हो गया लोगों के भीतर, हमें क्या करना है कि ये अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण कैसे कर लिया था? कितने अंग्रेज आए थे हमारे देश में? आए थे तो गिने चुने केवल 2 अंग्रेज देश में आए थे, और वो 2 ने पूरे भारत पर धीरे 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 आक्रमण कर उनको अपने कब्जे में कर गुलाम बना दिया था। कारण क्या हुआ था? क्या करा था उस अंग्रेज ने आकर? कुछ नहीं करा था। एक अपने जैसे गांव में आ गया था और आने के बाद उसने देखा कि एक उसका घोड़ा एक खेत में चले गया और खेत में जाकर वह चरने लगा। वो घोड़ा जैसे ही चल रहा था, अंग्रेज गया दूसरे खेत के मेड़ पड़ोसी के पास में, और मेड़ पड़ोसी के पास में जाके कहा, देखो तुम्हारे खेत में वो घोड़ा चढ़ रहा है, वो घोड़ा चल रहा है, देखो उसको भगाओ। तो मेड़ पड़ोसी बोला, मुझे क्या करना, वो तो पड़ोसी की जमीन है, अच्छा है खाए तो खान दे, अपने क्या करना। बस अंग्रेज ने सोच लिया कि इस देश को गुलाम बनाने में देरी नहीं लगेगी, एक को एक दूसरे में भड़काना प्रारंभ करो, आग लगाना प्रारंभ करो। यहाँ का व्यक्ति ऐसा है कि अपनी परवाह करता है, पड़ोसी के लिए नहीं परवाह करता, इसीलिए ये गुलाम बन सकते हैं। पर आज हिंदू सम्मेलन के माध्यम से क्या करा जा रहा है? आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो अड़ोसी, वो हमारी भाषा में कहते हैं, हमारी भाषा में हम बोल रहे ना, अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन, मतलब इधर वाले और पीछे वाले सब अपने ही तो हैं। ईमानदारी से बोलो, तुम्हारा छोरा एक इंदौर में रहता है, बहू भी इंदौर में रहती है, और एक छोरा एक बहू तुम्हारा साथ में रहती है, पास में रहती है, नजदीक में। अब तुम्हें एकदम तबीयत खराब हो गई, इंदौर वाला छोरा आएगा, ग्वालियर वाला आएगा, मुंबई वाला आएगा, कि अपना ही गांव का आएगा? अरे बोलो तो जम के, क्या पता तुम लोगों को कौन सा सांप सूंघ गया, आवाज ही नहीं आ रही। अपना मालवा का लोग तो दमदारी से खाए भी और बोले भी और घुर्राए भी दम से, पर कौन सा छोरा आएगा? अपना पास वाला छोरा आएगा। भले उससे कितना ही झगड़ा हो जाए, कितनी लड़ाई हो जाए, पर दुख की घड़ी में वो छोरा, बहू, तुम कितनी लड़ लो उस बहू से, पर आखिरी में आके खड़ी हुई होगी, अरे देखो रे अम्मा के कहीं हो गया रे, डोकरी के ले जाओ हॉस्पिटल, नहीं निपटी नहीं जाए, देखो जरा इसको क्या हो गया, तुरंत बाजू में आए और उसको उठाने का प्रयास करे, लेके जाओ। और वो इंदौर वाले को सूचना वाली, तो इंदौर वाली बहू तो अपने पति से, चुपचाप रहो, कौन जा फालतू का, चुप फालतू का, लबड़ मत करो, बैठ। ग्वालियर वाली बहू ने, पति ने कहा, अम्मा की तबीयत खराब हो गई, तुम तो कि तो फोन ही नहीं आया। बॉम्बे वाली बहू ने कह दिया, तुम देखो मेरे को तो नौकरी से फुर्सत नहीं है, तुम जाओ तो जाओ, हमें कहीं मतलब नहीं, काम कौन आ रहा। और बाद में सूचना सब मिल गई, ने इंदौर वाला ने, मुंबई वाला ने, फिर बाद में आया, जब तक तो अम्मा ही निपटी गई। और अम्मा निपटी गई तो इकट्ठा फिर विचार करा कि अम्मा की पेटी खोल लो, उनमें से जितनी रकम हो उसे बांट लो। पर अम्मा की पेटी तो खोली, पर किसको मालूम था वो अम्मा साधारण नहीं थी, शिव पुराण बहुत सुनती थी, और शिव पुराण सुनती थी तो अम्मा ने कथा में सुन लिया था कि बहुओं न आए उससे पहले एक पेटी खरीदो और अपना पुराना कपड़ा में अपना गांव का नजदीक में जो भी भाटा पड़ा मिल जाए 4-6 उसको उठा लाओ, उन्हें कपड़ा में लपेट लुपूट के वो पेटी में धर दो, और हर दिवाली पे बहुओं से पेटी उठवा के इनंग की उनंग धरवाओ। तो बहुओं को मालूम पड़ना चाहिए कि डोगरी के पास घड़ा माल है, सब धरवाती उधर। अब इनके लगा कि अम्मा के पास खूब माल होगा, अम्मा तो पहले से ही चकाचक थी और खूब आनंद में जिंदगी थी, और जो निपटी तो सब बहुओं ने पेटी खोली, और पेटी खोल के ने भाटा से करम फोड़ी। कौन सा फर्क पड़ता है? आज के समय में लोगों को ये लगता है बस मेरा दुकान अच्छा चलना चाहिए, मेरा घर अच्छा चलना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। पर हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारे सनातन धर्म में कईयों ने नारा दिया और एक
कटोगे, इसलिए बंटना नहीं है, पर लोगों ने बांटने का प्रयास करा इस राष्ट्र को मजबूती से तोड़ने के लिए। तो सबसे पहला काम, यदि हमें अपने सनातन को मजबूत करना है तो उसका पहला काम आपको करना पड़ेगा कि अपने घर के जितने सदस्य हैं हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार उनके साथ में बैठकर भोजन करना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा और भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, जिससे उनके विचारों का आदान प्रदान हो सके। हम अपने विचारों का आदान प्रदान ही नहीं करते। आज के समय, पहले पति पत्नी दोनों बैठते थे, रात्रि में भी इन दोनों की बात होती थी, अच्छी अच्छी चर्चाएं होती थी कि छोरा के कौन सा स्कूल में पढ़ाना है, छोरी के कहाँ भेजना है, शादी क्या करना है, बहन के घर में मायरा कैसा बनना है। आज के जमाने में तो दोनों जैसे शाम होए, खाना वाना बन के तैयार होए और दोनों बस अपना मोबाइल लेने, पति उधर मोबाइल चला रही, पत्नी इधर मोबाइल चला रही, बस। और सुबह से उठे